कैप्टन ने पहले बैटिंग करने का फैसला। दोनों भी ओपनर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं। कल्पेश जो कि पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे थे, और अभिषेक। ये देखिए जो बल्ले का कलर है ब्लैक, ये वेस्ट इंडीज में देखने को मिला था जब वहां पर T20 प्रतियोगिता हुई थी, डोमेस्टिक उनकी। पहली गेंद बिल्कुल बल्ले के जड़ से खेलना पड़ा, वहां पर ज्यादा ऊपर नहीं उठा सकते थे बल्ला। अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान दिया, सिंगल के साथ खाता खुला। गोपी गेंदबाज है और ये भी बड़े अच्छे गेंदबाज है। यस, गोपेंद्र बोरा हर साल प्रबोधन T20 जो होता है, जो इस साल भी 21, 22, 23 और 24 अप्रैल को होने जा रहा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ये ऑफिशियल टूर्नामेंट है गोरेगांव में। पिछले साल गोपेंद्र बोरा ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी उस प्रबोधन T20 में। ही इज अ वेरी गुड बॉलर फॉर लेदर एज वेल एज टेनिस बॉल। रिवर्स शॉट हवा में है, गेंद फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा कैच। दूसरी गेंद पर गोपी को सफलता मिलती हुई। उल्टा शॉट खेलने की कोशिश की और उल्टा फुल्टा होता हुआ बैट्समैन के लिए। नहीं, अब क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? देखिए हाथ में बल्ले का कलर क्या है, उसका ग्रिप क्या है। अरे क्रिकेट तो जो है वो दिमाग से खेला जाता है, और दिमाग जो है ये पैराशूट की तरह होता है, जब खुला होता है तभी काम करता है। तो आउट होकर वापस लौटना पड़ा महेश को। बेहद दर्शक खुश है और बहुत से दर्शक नाराज भी है, क्योंकि दोनों भी टीमों को अच्छा समर्थन है। क्रिकेट की जानकार भीड़ है यहाँ पर। ये भिवंडी है और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी हाँ, पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन शायद वो भी जानते नहीं है कि इस मैच में होगा क्या। नहीं, वाकई में हर मैच में एक नया रोमांच, सस्पेंस। आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स की जीनत को बढ़ाते हुए कृष्णा सातपुते। दोस्तों, मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं पहली बार उनसे साक्षात्कार करने जा रहा हूं। मुंबई और भारत के टेनिस बॉल क्रिकेट की जब बात चली जाती है तो नंबर 1 बैट्समैन के रूप में लोगों ने हमेशा उमेश मांजरेकर को देखा, और उमेश मांजरेकर के बाद या उसके साथ साथ अगर कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन रहा है तो वो है कृष्णा सातपुते, जो इस वक्त मेरे बगल में बैठे हैं। और मेरे लिए भी एक खुशी का मौका है कृष्णा कि आज आप यहां पर आए हमारे लिए, और आपसे हम एक 2 मिनट बात करने जा रहे हैं। और उनके साथ में हमारे चेयरमैन कृष्णा गाजेंगी, दोनों कृष्णा साथ में। क्या बात है, ऐसा मौका भी फिर कहाँ मिलेगा। जरूर मिलेगा। कृष्णा अगले साल खेलने आने वाले हैं, प्रॉमिस करने वाले हैं अभी माइक के ऊपर। ही इज गोइंग टू कम बैक। सो वन ऑफ द हॉटेस्ट क्रिकेटर, टेनिस बॉल क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को वापस लाने वाला अगर कोई खिलाड़ी है तो वो इस वक्त आप अपने टीवी मॉनिटर पर देख रहे हैं, कृष्णा सातपुते विथ मी। कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। पहले ओवर का खेल चल रहे हैं। हम कृष्णा सातपुते से जरूर बातचीत करेंगे इस ओवर के बाद। क्या शॉट खेला है, निकल कर मारा था, गेंद की पिच तक पहुंचे, सिर काफी स्थिर था जब शॉट खेला, परफेक्ट टेक्निक, 6 रन। कल्पेश के बल्ले से ये निकलने वाला खूबसूरत छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। गोपी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट आगे रखा है। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहा, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए थे, थोड़ा सा मिसफील्ड, ढूंढ रहे गेंद वहां पर फील्डर। इसी बीच 2 रन ढूंढ लिए कल्पेश ने। ओवर समाप्त हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब समय है कृष्णा से बातचीत करने का। धन्यवाद अजय गरत। तर मित्रांनो, पूर्ण महाराष्ट्र आणि भारताच्या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये भारत आणि परदेशात जाऊन ज्याने जबरदस्त नाव कमावलं, नाव लौकिक केलं, असे कृष्णा सातपुते आपल्या सोबत आहेत, आणि त्यांच्या सोबत कृष्णा गाजेंगी आमचे चेअरमॅन हे सुद्धा आहेत। कृष्णा, सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन। या स्पर्धेला भिवंडीमध्ये
खेळायला येत असताना आणि खेळल्यानंतर काय प्रतिक्रिया आहे? खरोखरच खूप आनंद वाटला इथं खेळण्यासाठी. आणि असं ग्राउंड मी भरपूर वेळा खेळलो, पण असं नियोजन आणि एवढं म्हणजे असं हे मी पहिल्यांदाच बघितलं. आणि मी केरळमध्ये खेळत होतो. केरळमध्ये खेळत असताना तिथं आमची मॅच होती. आम्ही ऑलरेडी आता उद्या फायनल आहे, पण मी ती मॅच सोडून इथं खेळण्यासाठी आलो. का तर मी पहिल्या दिवशी आलो होतो ओपन सेरेमनी बघितलं मी, खरंच म्हणलं इथं खेळायचंच आपण, म्हणून ती खेळण्यासाठी आलो. आणि झालं जरा वेगळंच काहीतरी. नाही अर्थात कृष्णा, म्हणजे मला एक गोष्ट माहित आहे, मोठमोठे फलंदाज लीन पॅच मधून जातात, म्हणजे धावा कधी निघत नाही, धावा ज्या पद्धतीने आपण खेळायला बघतो त्या पद्धतीने होत नाही. म्हणजे स्वतःचा खेळाबद्दल तू नक्कीच आज एक आकलन केलं असेल. तर तुला काय वाटतंय आताचा जो सामना झाला त्याच्यात टर्निंग पॉइंट कुठे होता? आता जो सामना झाला त्याच्यामध्ये टर्निंग पॉईंट होता तो एक रनाची जी ओव्हर पडले तिथं पूर्ण. आणि हा बॉल असा आहे की बॉल टू रन सुद्धा होणं हे म्हणजे होत नाहीये. आम्ही अगोदरच आमचं आता काय मात्र एक गोष्ट नक्की सांगू इच्छितो, लहानपणापासून तू क्रिकेट खेळतो, भरपूर ठिकाणी खेळलंय, म्हणजे तुमच्याकडे जे क्रिकेट खेळलं जातं आणि या बाजूला जे क्रिकेट खेळलं जातं त्यात काय मोठा फरक आहे का? नाही, फरक तर काही नाहीये, पण आयोजन इकडचं खूप सुंदर असतं आणि म्हणून खेळायला खूप आवडतं ह्या भागामध्ये. तर पुढच्या वर्षी कृष्णा सातपुते भिवंडीमध्ये खेळायला येणार का? हो हो 100%. आणि ही टुर्नामेंट तर 100%. तर कृष्णा सातपुते, आम्ही आपले अंतःकरणापासून आभारी आहोत. आपण आपला अमूल्य वेळ आज दिला. मित्रांनो, कृष्णा सातपुते म्हणजे एका कृष्णाने बासुरी वाजवली आणि एका कृष्णाने आपली बॅट गाजवली, असे कृष्णा सातपुते, तुला लक्ष वेळी मी सलाम करू इच्छितो. उमेश मांजरेकर क्रिकेट खेळायचं बंद झालं आणि तू बॅटन घेऊन पुढे चाललायस, ते खरोखर आमच्यासाठी टेनिसपटूंसाठी एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे. तुला पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. तर कृष्णा सातपुते यांचा आता आपण सत्कार सुद्धा करणार आहोत. कृष्णा, मात्र अजून एक प्रश्न नक्की विचारू इच्छितो की आता तर हा सामना झालाय, परंतु सुप्रीमो चषक आता एक आठवडा राहिलाय, तर त्यासाठी काय विशेष तयारी वगैरे आता तू करणार आहेस का? हो, आजच्या मॅचमुळं खूपच तयारी करावी लागणार आहे सुप्रीमोसाठी. तर मित्रांनो, कृष्णा सातपुते आपल्यामध्ये आहेत, त्यांचा आपण सत्कार करणार आहोत. मी सर्व प्रेक्षकांना विनंती करेन, एक जोरदार टाळ्याच्या गजरामध्ये कृष्णा सातपुते, द अनडिस्प्युटेड किंग ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट ॲट दिस टाइम, अनडिस्प्युटेड किंग. आणि कृष्णा, आपण या स्पर्धेमध्ये आलात, स्पर्धेची शोभा वाढवली, म्हणून आम्ही आपल्या अंतःकरणापासून आभारी आहोत. विशिंग यू ऑल द बेस्ट कृष्णा फॉर सुप्रीमो कप. थँक्यू. आइए अब चलते हैं फिर से मैदान में, जहां पर स्कोर हुआ है राजस्थान रॉयल्स का 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अनिकेत गेंदबाजी कर रहे हैं बायात से राउंड द स्टंप्स. बहुत बढ़िया गेंद कट हो रही है, शार्प तरीके से कट हो रही है, गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है. काफी ऊस गिर चुकी है, रन बनाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है बल्लेबाजों के लिए. इस बार बैट का फेस खोल दिया बहुत खूबसूरती के साथ. थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, चतुराई भरा शॉट. गेंदबाज की गति का केवल इस्तेमाल किया था. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी. ये देखिए मोंगिया का ये बहुत ही खूबसूरत शॉट. एंड वक्त पर बल्ले का फेस खुला, थर्ड मैन सर्कल के अंदर था. इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, यहीं पर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं बैट्समैन. जब आड़े बैट से खेलना चाहा उन्होंने इस ओवर में नाकामयाब रहे. एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 18 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे के विरुद्ध खेलते हुए. आशा पटेल स्टैंड में कई दर्शक है, सभी स्टैंड्स आज भरे हुए रहे. ये देखिए दर्शक तो बहुत ही खुश है. बड़े बड़े खिलाड़ी आज उन्होंने देखे हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट के
जगमगाते हुए सितारे विजय पावले, कृष्णा सातपुते, योगेश पेंडकर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी यहां पर नजर आए। मोटिया की गेंदबाजी काफी एंजॉय की पिछले मैच में इन सभी ने। कमाल का दिन और कमाल की रात ये, और कमाल का ये टूर्नामेंट प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। हमारे अयाज भाई को आप देख रहे हैं, अयाज वायरमैन, और बहुत सही कहा अजय आपने, कमाल का टूर्नामेंट है मतलब। और ये कमाल के टूर्नामेंट में आज का दिन तो धमाल का रहा है। मतलब एक ही चीज कहूंगा, हर दिन निराला है, हर रात मतवाली है, हर दिन निराला है, हर रात मतवाली है। और क्रिकेट के लिए अगर प्रेम हो दिल में तो हर रोज दिवाली है। जी हाँ, ये दिवाली है, ये क्रिकेट का, टेनिस क्रिकेट का कार्निवल है यहाँ पर। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज जो अपने हेयर स्टाइल के लिए भी जाने जा रहे हैं, सलीम। फुल टॉस, कलाइयों का उपयोग, 6 रन मिड विकेट की ऊपर से भेज दिया उसको। यॉर्कर की कोशिश थी हरीश, लेकिन यॉर्कर ऐसी ही गेंद है जिस पर आप थोड़ा भी चूक जाओ तो फुल टॉस या फिर ओवर पिच। और वाकई में ब्लैंक बैरर चेक दिया गया था। रात हो चुकी है, बैंक बंद हो चुके हैं, लेकिन एटीएम का पिन नंबर मिला और सीधा वहां से ज्यादा वसूल कर लिए। और अगर अब सलीम को वापसी करनी है, देखे किस तरह से वो आक्रमण करते हैं अपनी अगली गेंद पर। लेकिन इस सिक्सर ने दबाव को थोड़ा सा कम किया है राजस्थान रॉयल के बल्लेबाजों पर। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण छक्का निकला है वहां पर कल्पेश के बल्ले से। शाहिद खान, पिंटू वहां से मैच का मजा लेते हुए। अच्छी वापसी, ये वापसी के लिए ही खिलाड़ी जाते हैं। जितने भी खिलाड़ी हमने आज देखे हैं, वापसी करना उनको बहुत पसंद है। यदि वो कुछ गलत कर जाते हैं तो तुरंत वापसी कर देते हैं। और वापसी के लिए सबसे उत्तम समय क्या होता है? जब आपकी एक गेंद पर चौका छक्का लगा है, बॉल जब आपके पास आती है और आप अपने बॉलिंग रनअप पर जब जाते हैं, तब आपको अपने आप से बात करनी होती है कि पिछली गेंद खराब थी, अब अगली गेंद मुझे अच्छी करनी है, मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल वो सोच के साथ वहां पर सलीम ने शुरुआत की थी और वाकई में एक बहुत ही बढ़िया गेंद को उन्होंने अंजाम दिया। बहुत ही लंबा बॉलिंग रनअप है उनका, 30 गज के दायरे के बाहर से दौड़ते हैं। अंदरूनी सिरा लगा है, किस्मत वाले रहे बल्लेबाज। कोई और दिन होता, कोई और रात होती तो ये विकेट पर भी जाकर टकराती गेंद। अभी भी जो दोनों बल्लेबाज प्रतिकार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि एक बहुत ही सशक्त टीम के सामने वो टकरा रहे हैं। और आज किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। मतलब दिस इज अ डेविड वर्सेस गोलियाथ वाली मैच कही जाएगी। एंड फाइनली he did it. Motia, the man of today. पटकी हुई गेंद, फोर्स किया उसको हवा में और बढ़िया कैच। फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बड़ा कैच आ रहा था उनकी तरफ, कीमत उसकी जानते थे और आखिरकार उसको ले लिया। मैं बिल्कुल हाफ कॉक फॉरवर्ड थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो मिड विकेट की तरफ जाना चाहते हैं, और अचानक ही उन्होंने शायद अपने दिमाग को बदला। और तारीफ करना चाहूंगा वहां पर लॉन्ग ऑन पर जो दर्शनीय कैच लिया गया। इट वाज नॉट अ सिटर, काफी दौड़ कर आए और देखिए कितना अच्छा जज करते हुए आते हुए गेंद का स्वागत किया। और बल्लेबाज के मैदान के बाहर जाते हुए उनकी पीठ को देखकर सबसे ज्यादा खुशी अब क्षेत्ररक्षक को मिली होगी। जी हाँ, बड़े ही खतरनाक बैट्समैन थे कल्पेश, उनकी पीठ देखना चाहते थे गेंदबाज और आखिरकार देख ली। आउट होने से पहले 17 रन बनाए कल्पेश ने 2 छक्कों की मदद से। नए बल्लेबाज एक और मजबूत कदकाठी के बैट्समैन शालीन क्रीज पर पहुंचे हैं। जो शॉट खेला था कल्पेश ने, बिल्कुल आपने कहा कि मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे। बैट का फेस भी कुछ ये बता रहा था। बैकलिप जब उन्होंने ऊपर उठाई थी, बैट जब ऊपर उठाई थी, मिड विकेट की तरफ ही कहीं ना कहीं खेलने का इरादा था।
इम्प्रोवाइज स्ट्रोक गैप में खेला है, 2 रन तो जरूर लेना चाहेंगे। जी हाँ, वहां पर फंबल हुआ है फील्डर से और 2 ही रन से संतुष्ट। एक और अच्छी चीज अजय आपने गौर की होगी, उन्हें पता है कि लंबा शॉट मार नहीं सकते, गेंद की रफ्तार का उपयोग किया, चतुराई से उसको स्वीप कर दिया। और योगायोग की बात देखिए कि वहां पर गैप भी बहुत बड़ा था, जहां पर वो 2 रन को बनाने के लिए उन्हें समर्थन मिला साथी खिलाड़ी का। कॉलिंग काफी अच्छी रही थी नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज की। जी हाँ, रफ्तार जो होती है वो गेंदबाज की ताकत होती है, लेकिन बल्लेबाज भी कह रहे होंगे कि ताकत आपकी और फायदा हमने उठाया। कुछ सोचते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज जा रहे समय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ज्यादा जगह दे बैठे, हालांकि लेंथ अच्छी थी, वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है डीप कवर पॉइंट पर। आसानी से 2 रन पूरे किए, अच्छा शॉट था, आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा इससे। नहीं ऐसा जैसा हमने देखा पिछले मैच में भी, स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव, व्हेन इट कम्स टू ड्राइव, मतलब राजस्थान रॉयल जो है इसके पास एक से बढ़कर एक ड्राइवर है, मतलब ड्राइवर्स ऑफ द क्रिकेट बॉल। जी हाँ, और ये पहले मैच में भी देखने को मिला था। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैदान के चारों और स्ट्रोक्स खेलने वाले खिलाड़ी आज के दिन में, आज की रात में नजर आए हैं। अभी भी काफी खेल बाकी है, इसके बाद भी हम देखें तो 2 मुकाबले बाकी है और आज का जो आखिरी मुकाबला होगा उसकी विजेता टीम जो है वो टूर्नामेंट के आखिर में, आखिरी दिन में नजर आएगी। यहां पर ओवर की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक है शालीन के पास। ऊपरी सिरा, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। झटका लगता हुआ राजस्थान रॉयल्स को। यहां पर मैं अनिकेत की गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा, मतलब कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने बल्लेबाज को लपेटा था कि शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। देखिए किस तरह से ये विकेट गिरा, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, डेरिक अंडरवुड की याद दिलाई और आंखें मूंद के खेलना चाहते थे और बल्ले का मोटा सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई और बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ। काफी गेंदें कट हो रही है उनकी, घूम रही है, तेज भी डाल रहे हैं। मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए खेलना। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 8 रन दिए थे। हालांकि पहले ओवर में उनको कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है। बेहद प्रसन्न चेहरे दर्शक दीर्घा में, स्टैंड्स में मजा ले रहे हैं। कैमरे के सामने जब आते हैं तो और भी खुश हो जाते हैं। नहीं डेफिनेटली, देखिए आप सुबह से तपती धूप में आए हैं और रात की शीतल शीतल ठंडी ठंडी चांदनी का भी आप मजा ले रहे हैं, तो कैमरा में आएंगे तो डेफिनेटली एक खुशी की बात है, दिन सफल हो गया। और अब यहां पर देखिए पलक झपकते दूसरे रन की कोशिश और ओ माय गॉड, एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये रन पूरा नहीं होगा। क्या उतावलापन वहां पर दिखाया था शकील ने। पलक झपकते निकले, मतलब एक पल के लिए ऐसा लगा कि खो खो के 2 पोल्स के बीच में खो खो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन बहुत शानदार दौड़ आखिरकार देखने को मिली। तेज रफ्तार से दौड़े थे बैट्समैन, 2 रनों से खाता खुला है शकीर ने। घूमी गेंद, घूम गए बैट्समैन, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी विविधता ला रहे हैं अपनी गेंदों में, कभी गेंदों को पिचअप करा रहे हैं, कभी गेंदों में गति परिवर्तन, कभी गेंद के लाइन को बदल रहे हैं, कभी उसके लेंथ को बदल रहे हैं। तो अनिकेत अपने अनुभव को पूरी तरह से काम में ला रहे हैं।
इस बार गेंद को खेला जरूर है, नो बॉल का इशारा और गेंद देखना है क्या निर्णय आता है अंपायर का। नो बॉल वहां पर उन्होंने इशारा किया है। 1 रन दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। शॉट फाइन लेग की तरफ चली गई थी गेंद, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए बैट्समैन। स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रनों से 32 रन, बल्कि 32 से आगे बढ़ता हुआ 34। इस बार थोड़ा धीमा डाला था। विकेट कीपर की भी यहां पर तारीफ करना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो काफी नजदीक है स्टंप्स के, इसी वजह से दबाव बना हुआ है। आगे निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बैट्समैन। क्रीज में से ही खेलने का प्रयास हो रहा है लगातार। महबूब है विकेट कीपर। इस बार आगे पिच कराया था काफी, एन वक्त पर बल्ला नीचे लाए और मोड़ दिया उसको इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड। 1 रन के लिए स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 35 रन। ये चौथे ओवर का खेल चल रहा है, ये अच्छा स्कोर नजर आ रहा है। पिछला मैच भी जिस तरह से हुआ था, नहीं देखिए रात में आप 60-70 की उम्मीद नहीं कर सकते। अब ये देखिए हमारे दर्शक बहुत ही रिलैक्स होकर आनंद ले रहे हैं मैच का, थोड़ा सा पैरों को फैलाते हुए। पुल लगाने की कोशिश, उतनी ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी कि जिस पर पुल लगाया जाए। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हुआ, चौथा। स्कोर है इस समय 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। कहां 3 ओवर में 30 था और 4 ओवर के बाद 35 हुआ। जो रन रेट है वो बहुत ही ज्यादा लुढ़क गया है, और अब जो आखिरी 6 गेंदें बची हैं उसमें अगर रन नहीं बनते तो फिर इस मुकाबले को जीतने की दिशा में आगे बढ़ सकती है जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे। लेकिन आजकल जिस तरह से क्रिकेट हो रहा है, जो हश्र हमने देखा एसके का, क्या वो हश्र यहां पर जानी का होगा, या फिर जानी स्पोर्ट्स के जो हकीम है वो वाकई में राजकुमार के डायलॉग की तरह जानी हम इसको जीत कर दिखाएंगे, वो वाला क्रिकेट खेलेंगे। इसके लिए हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो अंदाज में आज क्रिकेट खेला गया है, दर्शकों का पैसा वसूल करने वाला क्रिकेट जिसको कहा जाएगा। आप आरआर पाटिल पैविलियन में देखिए, टेरेस के ऊपर, मतलब वहां पर बैठा हुआ दर्शक अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मानो वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में बैठकर मैच को देख रहा है, सीसीआई में। जी हाँ, उससे कम नहीं है ये टूर्नामेंट। फुल टॉस, बहुत ही बड़ा शॉट खेला है वहां पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। अब ये बड़ी गलती यहां पर हकीम द्वारा, लूजनर गेंद थी, गति परिवर्तन कराने गए थे। और जैसा आपने बोला, तेज गेंदबाज जब यॉर्कर करता है वो सही अगर नहीं गिरा तो मार खाता है, बिल्कुल उसी तरह लेग ब्रेक गेंदबाज का भी है। अगर टप्पा सही गिरा तो आप कामयाब, अगर टप्पा सही नहीं गिरा तो बॉल मैदान के बाहर। शेन वॉर्न और अब्दुल कादिर इसका मूर्तिमंत उदाहरण है। जी हाँ, लेग ब्रेक गेंदबाजी क्रिकेट का सबसे कठिन आर्ट माना जाता है। नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। और यहां पर स्कोर को अब मजबूती मिली है, देखने किस तरह से अब बची हुई गेंदों को खेला जाता है। स्लॉग स्वीप की कोशिश है, ऊपर खड़ी हो गई हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से दूर। सिंगल वहां पर ले लिया है बल्लेबाजों ने। मोंगिया को मिलने वाला ये 1 रन। मोंगिया अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, काफी लंबे समय से क्रीज पर डटे हुए हैं। स्कोर 42 रन, 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मोंगिया। मैं तारीफ करनी होगी, मेरे जीवन में देखे गए जो अब तक के 2 मोंगिया है वो दोनों से बेहतर, नैन मोंगिया से भी बेहतर और दिनेश मोंगिया से भी बेहतर। दिनेश मोंगिया की 169 रनों की पारी मुझे याद आती है जिम्बाब्वे के विरुद्ध, बहुत बढ़िया खेली थी उन्होंने। इस बार पैरों के सामने से फ्लिक कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन के लिए। संघर्ष बहुत ही गहरा है गेंद और बल्ले के बीच में। दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं रहेगी इस मैच में, क्योंकि दोनों भी बड़ी टीमें हैं, राजस्थान रॉयल और जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे। जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे ने 2 मुकाबले जीते हैं। उक करने का प्रयास, गेंद लेट आई थोड़ी सी, स्ट्रोक पहले खेल बैठे, वहां पर अपील और आउट। दूसरा रन भी चुराने की कोशिश की थी। 1 रन जहां पर बनना मुश्किल था, वहां पर दूसरे रन का प्रयास किया।
देखिए किस तरह से टप्पा खाया था, नजरें हटा ली थी और वही वजह थी कि वो अच्छा अंजाम नहीं दे पाए। पहला रन पूरा किया, लगा दूसरे के लिए चले जाए, लेकिन वहां पर विकेट कीपर महबूब बहुत अच्छा काम करते हुए। और कुछ समय पहले हमने देखा था एक की स्टोरी, अब देखिए 4 की स्टोरी, 44 for 4 in 4.4। दिस इज अ नंबर गेम। आंकड़ों का ही तो खेल है, लेकिन मेरा मानना है कि आंकड़े बदल सकते हैं और ये बदलते रहते हैं क्रिकेट में। यस, आंकड़े इतना जल्दी बदलते हैं मानो जैसे रिक्शा का मीटर बदल रहा है, कोई नहीं जानता। हमने देखा अच्छे अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज, इन्होंने आज कोशिश की, कई बड़ी टीमें, मतलब सैंडी एसपी जो आदि 11 के नाम से खेली बाहर हो गई, ओम साई वाशेरे ने वहां पर चुनौती को खत्म किया, डिंगडोंग जो कि एसके के नाम से खेली। मतलब दिस इज अ डे ऑफ अपसेट। बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क इस समय, जिस एंगल से आप देख रही है वीआईपी डाइज, बहुत ही जबरदस्त। ब्लॉकबस्टर टीमें बाहर हो रही है और एवरग्रीन और क्लासिक टीमें जो हैं वो आगे बढ़ रही है। खेल है क्रिकेट का, कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा, लेकिन अच्छा क्रिकेट देखना दर्शक हमेशा पसंद करते हैं। बढ़िया गेंद विकेट कीपर के हाथों में, ये विकेट कीपर महबूब है और महफूज भी है। वाकई में महबूब के महफूज हाथों में गेंद सेटल होती हुई। आखिरी गेंद अब पारी की आती हुई, 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हकीम राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से आगे रखा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, डीप होकर आ रही थी गेंद बल्ले के पास, बल्ले पर नहीं ले पाए, तो इस तरीके से ये पारी खत्म होती हुई राजस्थान रॉयल्स की। उन्होंने बनाए हैं 44 रन अपने 5 ओवर्स में और जीतने के लिए 45 रनों की चुनौती रखी है 5 ओवर्स में। जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे के सामने आस्किंग रेट रहेगा पारी की शुरुआत से 9.00। तो यहां पर वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 6 से 7 रन कम पड़े हैं। अगर यही स्कोर 50 के घर में होता, कुड हैव बीन गुड। देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, एसके में सारे तमाम सुपरस्टार प्लेयर थे, लेकिन जो जानी का सवाल है, इट इज अ वेरी बैलेंस साइड। मैं मतलब जो ये टीम है, जब इसका और एसके का अगर ये मैच होता तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक स्टार वॉर अपने देखने को मिलता। ये अलग बात है कि एसके और जानी टकराए नहीं, वरना फिल्म सौदागर में जिस तरह राजकुमार और दिलीप कुमार की जो टक्कर थी, वो टक्कर हम देखने से रह गए। पर उसका मतलब ये नहीं है, अब इस वक्त जो ये मैच है बहुत ही अच्छा इवनली पॉइज्ड है। एक 6 रन और होते मुझे लग रहा है, एटलीस्ट 6, क्योंकि संदीप आचार्य सैंडी जो फॉर्म में खेल रहे हैं, उनकी जो रेंज है पहले ओवर से आखिरी ओवर तक नॉट आउट रहते हुए खेलने की, ये इस मैच में बड़ा फर्क रहेगा। इफ दे कैन गेट सैंडी आउट देन जानी इन प्रेशर। और वैसे भी आज सैंडी का दिन नजर आ रहा है, दोनों मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, टच में नजर आ रहे हैं। बहुत सा खेल अभी होना बाकी है, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हम कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि ये अच्छा मैच होने जा रहा है। 45 रनों की चुनौती जनी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे के सामने, मुकाबला जीतने के लिए। जो हुआ सो हुआ हरीश, और जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पर अद्भुत टूर्नामेंट प्रतिभा विलास इवेंट ट्रॉफी 2016। तो अगले मैच के टॉस के लिए हम बुलाना चाहेंगे ओम साई वाशेरे और जय कुमार, दोनों के कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए, प्रियांश स्टूडियो के पास। इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर प्रियांश स्टूडियो, बहुत ही खूबसूरत
प्रियांशी स्टूडियो, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ऐसा ये टूर्नामेंट, टेनिस क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, प्रतिभा विलास A1 2016। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी सन्माननीय विलास आर पाटिल साहब, चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब और इस टूर्नामेंट के चेयरमैन सन्माननीय कृष्णा गजंगी की ओर से तालियों की गूंज आप सुन सकते हैं। दो सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान में प्रवेश कर रहे हैं जानी स्पोर्ट्स वड़पे के। अगले मैच के टॉस के लिए जय कुमार स्पोर्ट्स के कैप्टन और ओम साई वाशेरे के कैप्टन आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ जाना है। ओम साई वाशेरे के कैप्टन और जय कुमार स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ जाना है टॉस के लिए। सलामी जोड़ी क्रीज पर पहुंच चुके हैं उस्मान पटेल और संदीप आचार्य उर्फ सैंडी। ये देखिए, जिनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता है क्योंकि उनके काम भी उतने अच्छे रहे। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब, क्रीड़ा क्षेत्र हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, सभी में उनका जबरदस्त योगदान रहा है। कल आपने देखा कि यहाँ पर उनके विलास आर प्रहार एकेडमी भी आई थी। ओम साई वाशेरे के कैप्टन, आपको ऑफिशियल कॉल है, टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है। Back to cricket. Usman Patel, the man on strike, and it is going to be Swapnil who will start the proceedings with the ball. It's a power play. First ball, lower full toss, back to the bowler. Slight misfield on his follow throw, but no run on that delivery. It's a dot ball. Jani Sports Wordpay required 45 runs to win from 5 overs. Required rate 9 runs per over. That's a big hit. Fielder down there, but he can't stop. That's maximum 6. It went just over that fielder at wide long on. It will be very interesting to watch in replay. Jani Sports Wordpay and Usman Patel opens his account with 6. Have a look at that. That was a big slog. This time full toss, square of the wicket. Did not carry to the fielder at cover point. Batsman gets single. Score moves up to 7 without loss. Everybody is hoping for some good amount of cricket. A lot of crowd. Trying to be an artistic on that occasion. Batsman looking for reverse sweep there. Just a single on that occasion. And with that single,
Sandeep Acharya, that is Sandy, opens his account. Swapnil again, small bowling run up. That's very full. Inside edge of the bat, inside half of the bat, down to square leg, in front of square. Only a single. Good comeback after being hit for 6 on very second delivery. 9 runs without loss, and that is the required rate as well, right from the first over. That's very awkwardly played all along the ground down to deep mid wicket. Fielder cuts it off. A single on last delivery as well. End of first over. It's 10 without loss. Jani Sports Wordpay. Another 35 runs required from here on, from remaining 24 balls. This is the view of the upper stand of R.R. Patil Pavilion. Right from the beginning of this day, there are packed crowd. There is packed crowd. You can see that. It's been full house today. Sixth night of tournament. ये जो सफर है छठे दिन के खेल का, सुपर सैटरडे में शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि ये सुपर खेल चल रहा है तो सुपर संडे भी अब शुरू हो गया है. घड़ी में हम वक्त देखें तो 12:53. ये 3 अप्रैल तारीख शुरू हो गई है. ये ऐतिहासिक तारीख है. विश्व कप का फाइनल मुकाबला भी आज है 2020 का, और यहाँ पर तो हर दिन ऐतिहासिक है. ये टूर्नामेंट ही ऐतिहासिक है. जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, वो जब तक जिंदा रहेंगे इस टूर्नामेंट को याद रखेंगे. पहले ओवर में 10 रन आए हैं जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए. अब नया ओवर शुरू करने जा रहे हैं गेंदबाज अज्जू. बेहतरीन गेंद. अज्जू ने ही कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले मैच में अपने टीम के लिए. मैच जिताने में बड़ी भूमिका अदा की थी अज्जू ने. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं. सामना कर रहे हैं संदीप. जाने दिया विकेट कीपर के लिए. वाइट का इशारा. सही फैसला बैट्समैन का. गेंद की लंबाई जरूर अच्छी थी, लेकिन दिशा से भटक गए थे. ये देखते हुए कि बैट्समैन भी थोड़ा सा शफल कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की थी. इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास. कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में. चतुराई भरी गेंदबाजी. डॉट बॉल. राजस्थान रॉयल्स बनाम जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे ये मुकाबला देख रहे हैं आप. सैंडी संदीप आचार्य 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, लेकिन इस बार उनके स्ट्रोक्स ठीक तरीके से जमा नहीं पा रहे. वो खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद कहीं और चली गई है. 1 रन मिलता हुआ इस ओवर में अभी तक हम देखें तो सिर्फ 2 रन आए हैं, एक वाइड की मदद से और एक बल्ले से. स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के. दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण नजर आ रहा है. शॉर्ट थर्ड मैन है और डीप बैकवर्ड पॉइंट भी नजर आ रहा है बाउंड्री पर. वहां पर कुछ चेंजेस चाहते हैं गेंदबाज और कप्तान राजस्थान रॉयल्स के. उस्मान पटेल के पास स्ट्राइक. ऑन साइड में सारे फील्डर बाउंड्री पर. उछाल दिया है गेंद को. 6 रन मिलेंगे वहां पर उस्मान पटेल को. शानदार शॉट. टाइमिंग लाजवाब. बैट के बीचों बीच लेकर खेला था गेंद को और उस्मान पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का है इस पारी का. ऊंची बैकलिफ, ऊंचा शॉट, लंबाई भी मिली उसको. आसानी से फील्डर को क्लियर किया था. देखते रह गए खिलाड़ी बेचारे, और करते भी क्या, उनके पहुंच से बाहर थी गेंद. इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा हो चुका है काफी. 18 रन बिना किसी नुकसान के.
ये तो आसानी से जाएगी बाहर। स्लॉक स्वीप 6 रन। उस्मान पटेल अपने बल्ले का जादू बिखेरते हुए इस समय ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर मजबूत कदकाठी के बैट्समैन तगड़े शॉट्स खेल रहे हैं। गेंदबाजी की धज्जियां उधेड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने अज्जू के। 2 गेंदों पर 2 छक्के। ये देखिए स्लॉक स्वीप का उत्तम उदाहरण। एक घुटना नीचे टिकाया उन्होंने। बैट का फॉलो थ्रो बहुत ही जबरदस्त। छक्कों की हैट्रिक यहां पर पूरी कर सकते हैं। इक्वेशन काफी आसान होता हुआ। इसके बाद एक और बड़ा मैच है जहां पर जय कुमार स्पोर्ट्स और ओम साई वाशेरे एक्शन में नजर आएंगी। टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कप्तानों को आना है। छक्के लग रहे हैं। कप्तान फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को हुक कर दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। एक ही रन से संतुष्ट है वहां पर बैट्समैन। फील्डिंग अच्छी देखने को मिली। काफी दूरी तय की थी फील्डर ने। बैकवर्ड स्क्वायर लेग से आए थे लॉन्ग लेग की तरफ। 1 रन से रन संख्या बढ़ती हुई 25 रन बिना किसी नुकसान के। 45 रनों की चुनौती है तो अब 20 रन यहां से और चाहिए। और यहां से गेंदे शेष है 18 यानी कि 3 ओवर्स। 2 ओवर के बाद 25 बिना किसी नुकसान के। ये हमारा प्रियांश स्टूडियो आपको दिखाया जा रहा है इस समय। अलग अलग एंगल से ये प्रियांश स्टूडियो दिखाया गया है। मजबूत नींव रखी है। ठोस शुरुआत दी है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। उस्मान पटेल निश्चित ही रूप से ये जबरदस्त उस्मान है। स्वीप लगाने की कोशिश में थे। गति परिवर्तन पहली गेंद पर अभिषेक का। सटीक लाइन और लेन पर रखना होगा गेंदों को यदि यहां से मैच में वापसी करनी है तो राजस्थान रॉयल को, क्योंकि इक्वेशन बहुत आसान है। पूरे के पूरे विकेट सुरक्षित है जानी स्पोर्ट्स के। पटकी हुई गेंद हुक किया उसको, लेकिन नियंत्रण में नहीं थे। हवा में चली गई थी। टॉपेज लगा था थोड़ा सा। दूसरे की कोशिश। नजदीकी मामला और नॉट आउट कहा है अंपायर ने। देखना है नहीं तीसरे अंपायर की मदद। वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये नजदीकी मामला हो सकता है। दूसरे रन के लिए भागे थे बैट्समैन। तब गेंद देखना है क्या स्टंप पर लगी थी या नहीं। हुक किया था, टॉपेज लगा था। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे इस बार बैट्समैन। और ये देखिए अब पता चलेगा। बल्ला ग्राउंड किया है वहां पर बैट्समैन ने। तकनीक तो अच्छी दिखाई है संदीप आचार्य ने, लेकिन देखना है निर्णय क्या आता है अंपायर का। अलग अलग एंगल से देखना चाहेंगे अंपायर भी। इस एंगल से स्पष्ट हो सकता है। बारंबार अंपायर रिप्ले देख रहे हैं। अभी भी इंतजार किया जा रहा है तीसरे अंपायर के निर्णय का। हरी बत्ती जलती हुई नॉट आउट। नॉट आउट घोषित किया है तीसरे अंपायर ने बैट्समैन को।
खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। आप देख रहे हैं प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 ऑर्गेनाइज बाय चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब, इस टूर्नामेंट के चेयरमैन मिस्टर कृष्णा गाजेंगी, चैलेंज प्रेसिडेंट मिस्टर पप्पू चौधरी जी की ओर से। उस्मान पटेल इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। देखना है, अंपायर एक दूसरे से कुछ चर्चा कर रहे हैं वहां पर। दो रनों से स्कोर बढ़ा है। सत्ताईस रन बगैर किसी नुकसान के। तो पहले विकेट की तलाश में गेंदबाज। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक कलाइयों का अच्छा उपयोग, ताकत भर दी थी कलाइयों में, लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए। एक रन। उस्मान पटेल बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, जबरदस्त पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। धीरे धीरे अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी कभी भी पलटकर वार कर सकती है, क्योंकि उनके पास भी जबरदस्त गेंदबाज है। अभिषेक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया पैडल स्वीप, गेंद जा रही है फाइन लेग सीमारेखा की तरफ। थोड़ी सी धीमी हो गई, फील्डर पहुंच गए। तारीफ करनी होगी उस फील्डर की, काफी दूर से आए थे और निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। संदीप आचार्य का खेल इसी तरह का है। स्कोर इस समय 30 रन 30 विदाउट लॉस। 15 रन चाहिए अब यहां से जीतने के लिए। 14 गेंदे और 15 रन। चौदह गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। तेज तर्रार गेंद थी, अपील वहां पर हाफ हार्टेड अपील थी। रिवर्स स्वीप की कोशिश। 360 डिग्री में खेलते हैं संदीप आचार्य। सीधे बल्ले से भी अच्छा खेल सकते हैं, रिवर्स शॉट्स भी अच्छे खेलते हैं इम्प्रोवाइज तरीके से, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली थी उनको। 1 रन जरूर प्राप्त किया है उन्होंने। जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे का स्कोर 31 रन। 13 गेंदे और 14 रन। पलड़ा जरूर भारी नजर आ रहा है जानी स्पोर्ट्स का। एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए अपने स्ट्रोक के पीछे, जमीनी रास्ते से चली गई मिड विकेट पर। 1 रन। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 32 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर में चाहिए 13 रन। बारा चेंडू आणि 13 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी जानी स्पोर्ट्स वडपे संघाला। धन्यवाद अजय घरत। तो दोस्तों, प्रतिभा विलास A1 2016 में अब आज की रात की 2 आखिरी मैचेस बचे हैं और जो अगला मुकाबला होने जा रहा है ये भी आज के दिन के अन्य रोचक मुकाबलों की तरह ही रहेगा, लेकिन इस बार कहानी दोहराने के लिए तैयार है जॉय कुमार की ओर से इलियास भाई, इलियास पठान। देखें वो पठानी वसूली कर पाते हैं अथवा नहीं। और एक तरफ है ओम साई वाशरे के आकाश तारेकर। आकाश बहुत अच्छा लक लेकर चल रहे हैं, वो स्वयं नहीं खेल रहे लेकिन टीम आकाश को सपोर्ट कर रही है। और आकाश, आपने जो आज काम किया है सलाम करना चाहूंगा। तो इस मैच का टॉस करने के लिए हमारी ओर से चीफ गेस्ट के रूप में इस वक्त हमारे प्रतिभा विलास A1 2016 के चेयरमैन कृष्णा गाजेंगी
टॉस करने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। काटा और काटा। तो इलियास भाई, सबसे पहले तो मुबारक हो टॉस जीतने के लिए। आपने कहा काटा, मतलब क्या आप प्रतिद्वंद्वी को काटने वाले? नहीं नहीं, मोस्टली $1 में मैं काटा ही बोलता हूँ, और हेड एंड टेल से अच्छा मैं काटा छापा बेटर है। तो क्या डिसीजन लिए? हाँ, बैटिंग करेंगे हम लोग। पिछले 3-4 मैच से हम देख रहे हैं कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बैटिंग कर रही है। कोई खास वजह या? मुश्किल है चेस, बॉल का क्वालिटी थोड़ा सॉफ्ट है, कोई सा बॉल ज़्यादा ट्रैवलिंग कर नहीं रहा है, और बॉलिंग अटैक अच्छी हो तो बैटिंग ही करना बेटर है। अभी अभी आपने देखा कि ओमसाई वाशेरे टीम ने जो क्रिकेट खेला, मतलब जो ताज जीतने वाली टीम थी उसको पटक नहीं थे दी। तो अब ऐसे युवा खिलाड़ियों की रायगढ़, तलोजा, पनवेल, उरण, पारगांव, दिगोड़े, ये जो टीम है एक मजबूत टीम है। कभी इनके सामने मुकाबला हुआ है आपका इसके पहले? नहीं नहीं नहीं, इससे मुकाबला तो हुआ नहीं, लेकिन हमने इनका गेम देखी है और बहुत ही अच्छी गेम इन्होंने की है, मेहनत की है लड़के लोगों ने, और बहुत ही अच्छा बड़े और एक नामचीन टीम कृष्णा सातपुते की, उनको बाहर किया है। हमें खड़े करके इनको पोजीशन दिया है, स्टैंड अप पोजीशन दिया है इनको हमने। अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप समाधानी है, आप सेटिस्फाइड है कि जॉय कुमार जो क्रिकेट खेली है अब तक ये आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है? बढ़िया ही है, अच्छा ही किया परफॉर्मेंस, और इस बार ये आखिरी मैच है तो हम चाहेंगे कि उससे अच्छा करे और बेहतर करे, लेकिन सामने की टीम भी नो डाउट वेरी गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया इलियास पठान। आइए अब हम बात करते हैं आकाश तारेकर से। आकाश, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के लिए। जॉय कुमार एंड कंपनी जो है, मतलब इलियास भाई, उनका बेटा, पिता पुत्र की एक यूनिक जोड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट में एक साथ खेल रही हो, ऐसी मजबूत टीम के सामने खेलते हुए अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम भी टॉस जीत के पहला बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि चेस डिफिकल्ट है थोड़ा, बॉल बैट पर आ नहीं रहा। अभी तक आकाश इस पूरे टूर्नामेंट में आपका परफॉर्मेंस खिल नहीं रहा है, क्या ये वो मैच होगा जिसमें कैप्टन स्वयं परफॉर्म करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे दैट आई एम द बेस्ट? हाँ, मेरी तरफ से तो बेस्ट करने का, जितना हो जाएगा उतना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। आइए अब चलते आधा घंटा पीछे। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने कम स्कोर में आप मैच को जीतेंगे? मतलब 5,000 रुपए में घर चलाने वाली बात थी और आपने वो कर दिखाया। नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन हमारे लड़के लोगों ने जो बॉलिंग डाला उस हिसाब से बहुत ही अच्छा डाला, और लड़के लोगों ने बहुत मेहनत किया। तो जब अब आपको पहले बॉलिंग करनी है, आप इलियास भाई की टीम को क्या स्कोर तक का एक पॉसिबिलिटी है जहां तक रोकना चाहेंगे? जितना कम से कम रोकेंगे उतना चेस के लिए हमको भी अच्छा पड़ेगा। और डेफिनेटली आपकी जो टीम रही थी वही टीम को लेकर आप खेल रहे हैं या कोई चेंज होगा? नहीं नहीं, चेंजेस नहीं, वही टीम है जो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई और बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तारेकर। प्रतिभा विलास A1 2016 में जो अगला मुकाबला होने जा रहा है उसका टॉस जीता है जॉय कुमार ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहले आमंत्रित किया है गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने ओमसाई वाशेरे टीम को, और पावर पैक मैच बस अब से कुछ ही लम्हों बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा गाजेंगी आपका भी। आइए वापस लौट चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो में। धन्यवाद। शुक्रिया हरीश पंड्या। मैच में बहुत ही जबरदस्त मोड़ आ गया है, क्योंकि 8 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। एक बेहतरीन छक्का जड़ा है वहां पर संदीप आचार्य ने, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को तान दिया था आसमान में। और अब इक्वेशन 7 गेंदे और 6 रन चाहिए जीतने के लिए चाइनीज स्पोर्ट्स वर्ल्ड को। बेहतरीन ओवर यह साबित हो रहा था तेजस का। राजस्थान के खिलाड़ी पहली गेंद पर विकेट लिया, उसके बाद 2 लगातार डॉट बॉल्स, फिर सिंगल, लेकिन जो 4 गेंदों पर उन्होंने मेहनत की थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया 5वीं गेंद पर, जब 5वीं गेंद को घुमा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए संदीप आचार्य ने। एक और बेहतरीन पारी खेलते हुए 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं उस्मान पटेल 25 रन बनाकर आउट हुए। 12 गेंदों में 25 रनों की शानदार पारी खेली उस्मान पटेल ने, मैन फ्रॉम तलोजा।
इस बार खेलना चाहते थे लेकिन पैरों के पीछे से बोल्ड हो गए। महत्वपूर्ण सफलता। एक और मुकाबला ऐसा जिसमें 6 गेंदों पर आखिर में 6 रन चाहिए। यही इक्वेशन ज्यादातर देखा है आज के शेड्यूल में। दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखाया है। तेजस ने शानदार ओवर उनका समाप्त हुआ 4 ओवर के बाद 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को बोल्ड किया उन्होंने अराउंड द लेग्स। ये देखिए क्रीज से बाहर निकल आए थे, थोड़ी सी चहलकदमी की, रफ्तार में बीट हो गए वहां पर, विकेटों को थोड़ा सा खुला कर दिया था और गेंद लेग स्टंप से टकराती हुई महत्वपूर्ण सफलता। नए बैट्समैन उमर, ये भी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट जगत के। छह गेंदे 6 रन, यहां से कुछ भी हो सकता है। 8 विकेटें जरूर हाथ में है, लेकिन अब विकेटों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। वहां पर एक छोटी सी टीम मीटिंग बुला ली है कप्तान ने राजस्थान रॉयल्स के। कुछ सीनियर खिलाड़ियों से वो शरा मशवरा कर रहे हैं। यही चर्चा हो रही है कि आखिरी ओवर किसको दिया जाए। गेंदबाजी के विकल्प हम देखें तो बहुत से विकल्प है राजस्थान रॉयल्स के पास। और कप्तान ने फैसला लिया है कि अभिषेक आखिरी ओवर करेंगे। नए बैट्समैन उमर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। महबूब के पास स्ट्राइक, फील्डिंग का मुआयना किया है। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है, अच्छे स्ट्राइकर है, क्लीन स्ट्राइकर मानी जाती है टेनिस क्रिकेट बॉल के। लेकिन देखना कि क्या गेंदबाज उनको अनुमति देंगे बड़े शॉट्स खेलने के लिए। 6 गेंदों में 6 ही तो रन चाहिए। और पहली गेंद पर अनुमति मिली और छक्का लगता हुआ मैच समाप्त। खेल समाप्त होता हुआ इस मैच का दर्शक बेहद प्रसन्न है। बल्ले बल्ले होती हुई यहाँ पर जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे की मुकाबला उन्होंने जीत लिया है 8 विकेटों से। खराब गेंद की अभिषेक ने, ये देखिए खुला हुआ आमंत्रण था, स्वंग किया, स्क्वायर लेग फील्डर देखते ही रह गए। 6 रनों के साथ ये भव्य जीत हासिल की है और जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे कमाल का क्रिकेट खेलती हुई। बहुत बहुत बधाई हो जानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे एंड हार्ड लक राजस्थान रॉयल्स। दोनों भी टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मैन फ्रॉम तलोजा, उस्मान पटेल। उस्मान पटेल इज मैन ऑफ द मैच फॉर हिज मैग्निफिसेंट 25 रन्स। आप कहीं भी मत जाइएगा ग्राउंड को छोड़कर, क्योंकि भारतीय टेनिस क्रिकेट के जो सितारे हैं वो यहाँ पर चमक रहे हैं। अगले मैच में भी बहुत से सितारे आप देखोगे भारतीय टेनिस क्रिकेट के। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी उस्मान पटेल 25 रनों की शानदार पारी खेली, जीत उन्होंने रखी। उस्मान पटेल आपको जाना है वीआईपी डाइस की तरफ, बॉक्स की तरफ जाना है। Coming up, yet another fascinating encounter. Smart Sports taking on Umsai Washire in big match.
आइए दोस्तों, अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं उस्मान पटेल, जिनको मैन ऑफ द मैच देंगे सम्मानीय संदीप महाजन। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय गरत। दोस्तों अभी अभी जो मुकाबला खत्म हुआ, उस मुकाबले को बहुत कंफर्टेबली जीत लिया था जानी स्पोर्ट्स वड़पे ने, और उस मैच के मैन ऑफ द मैच अवार्ड को देने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक तरफ मेरे दाईं ओर है संदीप महाजन, चैलेंज के बहुत ही कट्टर समर्थक, वेलविशर और दोस्त। मेरे बाईं ओर है संजय मामा साळुंके, और उनके बाजू में हमारे चेयरमैन कृष्णा गाजेंगी। दोस्तों ये वो दो शख्सियत है जिन्होंने आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड और आशा पाटिल व्यूअर्स गैलरी को 35 दिन के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया। बराबर संजय मामा साळुंके? तो आप दोनों भव्य निर्माण करते हैं, और ऐसे भव्य निर्माण करने वाले संजय मामा और कृष्णा की जोड़ी है। और मैं संजय मामा आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाए। ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी है उस्मान पटेल। आइए उस्मान भाई, बहुत ही लाजवाब तो सबसे पहले ये प्रतिभा विलास का चेक, जिसपे चैलेंज का लोगो, आरआर, एक बहुत ही नायाब तोहफा ये चेक। उसके साथ में सुमित एंटरप्राइजेस किशोर वारे द्वारा दिया जाने वाला गिफ्ट हैम्पर, और उसके अलावा रेंगलर द्वारा दिया जाने वाला गिफ्ट वाउचर संदीप महाजन के हाथों से दिया जा रहा है। उस्मान भाई की यह खासियत है कि वो इंटरव्यू नहीं देते, वो केवल बल्ले से बात करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन